सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा था कि फिल्म बैच क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है और उसको हम कैसे मेजर करते हैं, कितना डोज होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो उसके बाद हमारे पास आज का जो नया टॉपिक है दैट इज़ OSLD। OSLD जो होता है दैट इज़ ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर। क्या होता है? ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर। अब ल्यूमिनेसेंस क्या होता है? ल्यूमिनेसेंस हो गया जब भी किसी चीज़ से लाइट इमिट होगी, ठीक है। इसमें हम लाइट का यूज़ करेंगे और इससे हमारे पास डोज जो है कितना लगा है वो हम यहाँ पे देखेंगे। हम एक एक पॉइंट करके इसको देखते हैं कि होता क्या है। अब सबसे पहले जो है ये एक पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस है। ये क्या करता है? ये मेजर करता है एक्सरेज को भी, बीटा पार्टिकल्स को भी, गामा रेज को भी। और लेकिन बट ये क्या होता है, ये लीस्ट सेंसिटिव होता है थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए। क्या होता है? लीस्ट सेंसिटिव होता है थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए। जैसे कि आपने फिल्म बेज में क्या देखा था, वो एक्सरे भी, बीटा पार्टिकल, गामा रेज को भी और थर्मल न्यूट्रॉन्स को भी मेजर करता था। लेकिन ये क्या है? लीस्ट सेंसिटिव है। किसके लिए? थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक स्टार लगाया हुआ है। अब इसको यूज़ जो करते हैं हम, इसको 1 साल तक हम यूज़ कर सकते हैं। कितना? 1 साल तक हम यूज़ कर सकते हैं। और ये रीयूज़ेबल होता है। जैसे फिल्म बैच क्या था, उसको हम यूज़ ही नहीं कर पाते थे, एक ही टाइम के लिए यूज़ करते थे। लेकिन OSLD क्या है? इसको ही हम रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा से इसको रीयूज़ करते हैं। लेकिन हम जो ये रेडिएशन प्रैक्टिस है, जैसे कि हम रेडियोलॉजी में काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 3 मंथ तक ही इसका यूज़ करते हैं। फिर 3 मंथ के बाद इसको क्या करते हैं, मेजर करने के लिए BAR से भेजते हैं कि कितना डोज इसमें अभी तक लगा हुआ है। अब इसकी रेंज कितनी है? जैसे कि आपने फिल्म बैच में क्या देखा था, वहाँ पे 10 मिली रेड से कितना था, 1000 रेड्स। यहाँ पे उससे ज़्यादा रेंज है। कितनी है? 100 माइक्रो सीवर्ट टू 10 सीवर्ट्स। 100 माइक्रो सीवर्ट टू 10 सीवर्ट। माइक्रो बहुत ही कम होता है और यहाँ पे क्या है हमारे पास, 10 सीवर्ट। अभी जो है हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाऊंगा, उसके बाद ही मैं फिर ये चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये क्या है हमारा OSLD। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास है ये वाला दैट इज़ क्रिस्टल। ये क्या है? क्रिस्टल। ये क्या है, मैंने मान के चलो ये OSLD था, ये बंद था, लेकिन मैंने इसको क्या है, खोल दिया। अब खोलने के बाद मुझे क्या पता चला, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास Al2O3 क्रिस्टल है। मीन्स के एल्युमिनियम ऑक्साइड का यहाँ पे क्या है, एक क्रिस्टल है। और यही मेन पार्ट होता है, यही सेंसिटिव पार्ट होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, 4 तरह के फिल्टर्स होते हैं। कितने? 4 तरह के आपको फिल्टर्स दिख रहे होंगे। ये आपको एल्युमिनियम फिल्टर दिख रहा होगा, ये टिन का फिल्टर है, ये कॉपर का फिल्टर है, और दैट इज़ लास्ट वाला ये जो है, ये है ओपन विंडो। अब जो है सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसका जो मेन पार्ट है, जैसे मैंने दिखाया था, वो किसका था, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। एल्युमिनियम ऑक्साइड का। लेकिन इस क्रिस्टल को हम डोप करते हैं, मीन्स को इसको मिक्स करते हैं हम विद द कार्बन। मीन्स एल्युमिनियम ऑक्साइड क्रिस्टल इज डोप्ड विद द कार्बन। यह आपको पूछा गया है एग्जाम में कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल है उसको हम डोप किससे करते हैं, वो हम किससे करते हैं, कार्बन से, ताकि इसकी जो लाइफ है उसको इंक्रीज हम कर सके, इसकी इफेक्टिवनेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। दैट्स वाई हम कार्बन को यहाँ पे ऐड करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं फिल्टर्स। ये जो फिल्टर्स है, मैंने बोला था 4 तरह के फिल्टर्स हैं। सबसे पहला जो हमारे पास होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और वो कौन सा होता है, ओपन विंडो। कौन सा होता है वो, ओपन विंडो। दूसरा होता है एल्युमिनियम। दूसरा किसका बना होता है, एल्युमिनियम का। तीसरा होता है टिन का, और फोर्थ होता है कॉपर का। अब जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में सबसे कम एटेन्यूएशन होता है। अभी एटेन्यूएशन क्या है, ये आपको अगर पता नहीं है, अगर आपने पहली बार एटेन्यूएशन सुना है, तो आप मेरे यूट्यूब के जो चैनल है वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे एक लेक्चर है एटेन्यूएशन पे, वहाँ पे आप देख सकते हो एटेन्यूएशन होती कैसे है। तो यहाँ पे फिर भी मैं शॉर्ट में थोड़ा बोलता हूँ कि जो एटेन्यूएशन होता है वो होता है कि हम एक्सरेज या कोई भी रेडिएशंस को हम जब रोकते हैं, जब उनको हम रोकते हैं, दैट इज़ नोन एज एटेन्यूएशन। तो मीन्स कि ये सबसे कम क्या करेगा, जो रेडिएशन है उनको रोकेगा। क्या करेगा, सबसे कम रेडिएशन को ये रोकता है।
और यहाँ पे क्या है, ये सबसे ज़्यादा ये जो है लाइट को इमिट करता है। मीन्स कि ये जब क्या करेगा, सबसे कम जब ये क्या करेगा, रेडिएशन को रोकेगा, मीन्स कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेडिएशन अंदर जाएंगी, और जब सबसे ज़्यादा रेडिएशन अंदर जाएंगी तो वो क्या करवाएंगी, वो आगे करवाएंगी, वो जो अंदर जाएंगी तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे हाई एनर्जी स्टेट में। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, फिर इमिट हो जाएगी लाइट, क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा इमिट होती है लाइट। यहाँ पे मैं यहाँ पे बताऊँगा होता क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब एक्सरे पढ़ते हैं इस मटेरियल पे, किस पे, OSLD पे जब एक्सरेज पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो तरह के बैंड्स होते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, दूसरा कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड होता है जो नॉर्मल स्टेट हो गया, और कंडक्शन बैंड हो गया जो हाई एनर्जी स्टेट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों में जो ये गैप होता है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। इनमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। अब जब इस पे क्या होता है, ये जो मान के चलो OSLD है, यहाँ पे जब एक्सरेज पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो वैलेंस बैंड से चले जाते हैं कंडक्शन बैंड, मीन्स कि ये चले जाते हैं किसमें, हाई एनर्जी स्टेट में। वही यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे जब लो एटेन्यूएशन है, मीन्स कि ये जब कम रेडिएशंस को रोकेगा, मीन्स कि मैक्सिमम रेडिएशन जो है इससे पास हो जाएंगी और वो क्या करवाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को भेजेंगी हाई एनर्जी स्टेट में। अब जब हाई एनर्जी स्टेट में ये सबसे ज़्यादा भेजेंगी, आगे क्या होगा, जब इसको मेजर करेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हाई एनर्जी स्टेट में उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, एनर्जी भी यहाँ पे उतनी ज़्यादा लाइट भी हमारे पास प्रोड्यूस होगी। दूसरा होता है टिन। टिन में क्या होता है, टिन वाला मीडियम एटेन्यूएशन करता है और इसमें मीडियम लाइट प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, मीडियम एटेन्यूएशन भी है और मीडियम लाइट भी प्रोड्यूस हो गई। कॉपर जो है इसमें हाई एटेन्यूएशन होती है, मीन्स के सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन को रोकेगा वो रोकेगा कौन, कॉपर। और यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम रेडिएशन जो ये लाइट जो हमारे पास इमिट होगी। कैसे, जैसे मैंने बोला कि अगर ये सबसे ज़्यादा रेडिएशन को रोकेगा, मान के चलो 100 हमारे पास एक्सरेज थी, 100 में से 90 एक्सरेज इसने रोकी, अब 10 जो एक्सरेज है वो अंदर जाएंगे, उससे तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हाई एनर्जी स्टेट में। मीन्स के फिर जब कम इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे होंगे हाई एनर्जी स्टेट में तो कम हमारे पास लाइट भी बनेगी। अब चलते हैं होल्डर पे। होल्डर क्या होता है, अभी जैसे मैंने बोला था ये मेन पार्ट और फिल्टर्स हमारे पास होते हैं, जो क्रिस्टल और फिल्टर है ये हमारे पास, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी चीज़ होना चाहिए कोई, वो हमारे पास क्या होता है, फिल्टर। जैसे कि फिल्म बेज में भी हमारे पास क्या था, होल्डर था, वो भी क्या करता था, प्रोटेक्शन का काम। अब यहाँ पे ये क्या होता है, ये लाइट प्रूफ होता है और ये टाइटली पैक्ड होता है। क्या होता है, टाइटली पैक होता है ताकि लाइट अंदर ना जाए और इसमें कोई भी इफेक्ट ना हो। अभी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है क्रिस्टल्स को, क्रिस्टल को भी और फिल्टर को भी प्रोटेक्ट करता है। और ये होल्डर किसका बनता है, प्लास्टिक का बनता है, और इसको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे लाइट से, टेम्परेचर से, हीट से, मॉइस्चर से, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ों से इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब देखते हैं हम इसका प्रिंसिपल, जो हमारे पास OSLD है इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये बेस्ड होता है OSL पे। OSL मीन्स ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस हो गया द प्रोडक्शन ऑफ लाइट, जिसमें भी ये क्या होती है, एक एबिलिटी होती है जिसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से लाइट प्रोड्यूस होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि रेडिएशन आएंगी, रेडिएशन क्या हो गए, एक्सरे, गामा रे, थर्मल न्यूट्रॉन्स वगैरह वगैरह जो भी होगा। अब ये पढ़ेंगी क्रिस्टल्स पे, किस पे पढ़ेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल पे पढ़ेंगी। वो क्या करेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिर इस क्रिस्टल में कहाँ चले जाएंगे, हाई एनर्जी स्टेट में। कहाँ पे, हाई एनर्जी स्टेट। ये कब है, जब हमारे पास एक वर्कर काम कर रहा है। अब जब 3 महीने हो गए पूरे, अब ये इसको क्या करेगा, इसको भेजेगा BARC। BARC में क्या होगा कि वो क्या करेंगे, इस पे लेज़र लाइट डालेंगे। क्या डालेंगे, लेज़र लाइट डालेंगे। वो ब्लू और ग्रीन कलर की होती है, कैसी, या ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की होती है। ये पड़ेंगे किस पे, क्रिस्टल्स पे। अब यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे, हाई एनर्जी स्टेट में, ये चले जाएंगे वापस अपनी स्टेट में, जो इसकी लो एनर्जी स्टेट थी या इसकी जो अपनी एनर्जी स्टेट थी वहाँ पे चले जाएंगे। और उसके साथ साथ ये उस वक्त क्या करेंगे, अपनी जो लाइट है उसको भी इमिट करेंगे। और उस लाइट को फिर कौन मेजर करेगा, PMT, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अब थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे क्या था, ये OSLD था, क्या था, OSLD डोजीमीटर था। यहाँ पे क्या था, यहाँ से एक्स रेज आई,
क्या हो गया, एक्स रेज आ गई इसमें और पड़ गई किस पे, OSLD में। OSLD में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले गए कहाँ पे, हाई एनर्जी स्टेट में। कहाँ से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। मैंने बोला था कंडक्शन बैंड क्या होता है, हाई एनर्जी स्टेट होता है। तो यहाँ से चले गई ये हाई एनर्जी स्टेट में। अब नेक्स्ट में क्या हो गया, जब इसको हमने BARC भेजा, BARC में क्या हो गया, इस पे ऊपर से लेज़र लाइट डाली जो या तो ब्लू कलर की है या तो ग्रीन कलर की है। जब इन्होंने इस पे लाइट डाली तो लाइट की वजह से क्या हो गया, इसने भी लाइट इमिट करना स्टार्ट किया। अब लाइट कैसे हो गया, जब ये लाइट इस पे पड़ती है उस लाइट से क्या होता है, जो ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स थे वो वापस चले जाते हैं कहाँ पे, वैलेंस बैंड में। और उस टाइम पीरियड में जब ये क्या करते हैं, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आते हैं, क्योंकि ये तो लो एनर्जी क्या है, स्टेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे कम एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। तो अगर हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आना है तो इसको कुछ ना कुछ लूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी लूज़ करेगा तो ये इन द फॉर्म करेगा लाइट। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फिर जो ये लाइट हमारे पास निकलती है, इसी को बोला ना हमने ल्यूमिनिसेंस, कि यहाँ पे क्या होता है, लाइट इमिट होता है, उसी प्रॉपर्टी को ल्यूमिनिसेंस भी बोलते हैं। अब ये लाइट चली जाएगी कहाँ पे, PMT के पास, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के पास, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। फिर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब क्या करेगा, इस लाइट जो लाइट यहाँ से आई, जितनी लाइट यहाँ से निकली उसको कन्वर्ट करेगा इनटू द डोज, और हमें एक वैल्यू मिलेगी कि इसको कितना डोज लगा है, और कन्वर्ट करता है उनको सीवर्ट्स में, माइक्रो सीवर्ट्स में उसको कन्वर्ट करता है ताकि हमें पता चले कितना डोज लगा है। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड वो कैसे पता चलेगा, कि PMT ट्यूब को क्या पता चलता है, कि वो बोलता है कि यहाँ पे कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस। मीन्स कि जितनी लाइट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी उतना ही हमें क्या पता चलेगा, उतना हमारे पास रेडिएशन भी एब्जॉर्ब हुई थी। अब इसके एडवांटेजेस हम देखते हैं थोड़ा सा, कि एडवांटेजेस यहाँ पे क्या है। सबसे पहले जो है ये हाई सेंसिटिव है। हाईली क्या होता है, ये सेंसिटिव होता है रेडिएशंस के रिलेटेड। इसको रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे फिल्म बैच था उसको यूज़ नहीं कर सकते फिर भी दोबारा से। अब इसको क्या करते हैं, OSLD को हम कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल है, ये संभाल होता है, लाइट वेट का, मीन्स के इसका वज़न ज़्यादा नहीं होता है। इसको वाइडर यहाँ पे क्या होता है, वाइडर डोज रेंज होती है। और ये भी याद रखना, आपने कहाँ इसको पहनना है, इनसाइड लेड एप्रन एट चेस्ट लेवल। डिसएडवांटेज क्या है इसका, यह सेंसिटिव होता है किससे, लाइट से, क्योंकि लाइट पड़ेगी इस पर तो डोज सारा बाहर, इससे भी फिर लाइट निकलेगी और डोज में हमारे पास फिर दिक्कत होगी, उसमें कुछ एरर्स आएंगे। सेंसिटिव होता है लाइट से, ह्यूमिडिटी से, टेम्परेचर से, और ये एक्सपेंसिव होता है। ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। नॉट इफेक्टिव फॉर न्यूट्रॉन्स, जैसे मैंने पहले ही बोला था, इसमें हम एक्स रेज, गामा रेज, बीटा पार्टिकल्स को तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये लीस्ट सेंसिटिव होता है के लिए थर्मल न्यूट्रॉन्स। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट इफेक्टिव फॉर थर्मल न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे यूज़ और एप्लीकेशन, इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मेडिकल फील्ड हो गया, हमारे हॉस्पिटल्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास मटेरियल होते हैं वो सारी चीज़ें, न्यूक्लियर बम वगैरह जहाँ पे बनाए जाते हैं, तो उनसे भी क्या होते हैं, रेडिएशंस पास होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम बहुत सारे प्रोसेसेस करवाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, तो उस टाइम भी क्या होता है, रेडिएशंस निकलते हैं। तो उनके पास भी ये मेजरिंग डिवाइस होने चाहिए कि कितना हमारे पास जो है डोज लगा है। लेबॉर्ट्री में हमारे पास कुछ टेस्ट करते हैं हम, वहाँ पे यूज़ होता है। और स्पेस में जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, उनके केस में भी हम क्या करते हैं, इन डोजीमीटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस में भी क्या होते हैं, रेडिएशंस जैसे कि कॉस्मिक रेज जो सन से आती हैं, वो वाली रेज भी कितना डोज लगा हुआ है एक एस्ट्रोनॉट पे, वो भी हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डोजीमीटर्स। दिस इज़ ऑल अबाउट OSLD। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा TLD पे, और उसके बाद होगा हमारा पॉकेट डोजीमीटर। थैंक यू।